स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं। यह खबर मैं सुबह भी कर सकता था, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि जो खबर है वो वक्त पर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो सुबह उठकर ही देखें। मेरे मन से बोझ हल्का हो जाएगा। खाकी तुझ पर बड़ा नाज था, तेरे साए में मैं खुद को सुरक्षित फील करता था, लेकिन अपने घर में ही तू इतनी कमजोर है, ये जानकर हैरानी हुई मुझे। मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक ऑर्डर निकाला है पीएचक्यू से, एक ऑर्डर निकला है, और पीएचक्यू का मतलब है कि जो ऑर्डर पीएचक्यू से निकलता है वो सबसे ऊंची चेयर, पुलिस की सबसे ऊंची चेयर, डीजीपी साहब, उस ऑर्डर के पीछे वो होते हैं। वो ऑर्डर उनके द्वारा निकाला जाता है। तो ये पीएचक्यू से एक ऑर्डर निकला है थोड़ी देर पहले। सुनिए, इसमें लिखा गया है, पुलिस पर्सनल अंडर ऑर्डर्स ऑफ ट्रांसफर वाइड डिफरेंट पीएचक्यू ऑर्डर्स हैव नॉट बीन रिलीव्ड टिल डेट डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स। डीजीपी साहब ये लिखते हैं, जिन पुलिस पर्सनल की ट्रांसफर लंबे समय से हो चुकी है, उनको अभी तक रिलीव नहीं किया गया है अपने स्टेशन से, और बार बार कहने के बावजूद भी रिलीव नहीं किया गया है। इट इज वंस अगेन रिक्वेस्टेड दैट दीज ऑफिशियल्स मे बी रिलीव्ड बाय आर बिफोर 1 जुलाई 2025। डीजीपी साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऑफिसर से। इस लाइन को फिर से सुनिए। इट्स वंस अगेन रिक्वेस्टेड दैट दीज ऑफिशियल्स मे बी रिलीव्ड बाय आर बिफोर 1 जुलाई 2025, और नीचे लिखते हैं मैटर मोस्ट अर्जेंट। सुन लिया आपने, यह ऑर्डर निकला है पीएचक्यू से। डीजीपी साहब ये ऑर्डर निकालते हैं। पिछले 3, 4, 5 महीने से पूरे जम्मू कश्मीर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये ट्रांसफर्स हुई हैं, लेकिन अभी तक उन पुलिस पर्सनल को रिलीव नहीं किया गया। उनको यहां उनकी ट्रांसफर हुई है, उनको वहां नहीं भेजा गया। उसका कारण यह है कि जब किसी पुलिस वाले की ट्रांसफर होती है तो उसको रिलीव करता है डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब, और डीजीपी साहब, पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी चेयर, रिक्वेस्ट कर रही है अपने ऑफिसर को, अपने जूनियर्स को। अगर इस लेटर को बड़े ध्यान से समझा जाए, इसको विजुलाइज किया जाए, तो डीजीपी साहब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्लीज उनको रिलीव कर दो। इट्स वेरी अर्जेंट। और रिलीव किसने करना है? ट्रांसफर तो कर दी डीजीपी साहब ने, पीएचक्यू ने। रिलीव करना है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ने। और यहां तक हमारे इनपुट्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10, 12, 15 ऐसे पर्सनल्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, जिनकी 3, 4 महीने से ट्रांसफर हो रखी है, लेकिन वो रिलीव नहीं हुए। और इनमें ज्यादातर नंबर जो है वो इंस्पेक्टर्स का है, एसएचओ का है। अब सवाल यह है कि अगर पीएचक्यू, डीजीपी साहब ने कोई फैसला किया तो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी उसको क्यों नहीं मान रहा है? 3, 4, 5 महीने क्यों लग रहे हैं उस पर्सनल को रिलीव करने में? अब हम इसको एज्यूम करते हैं, मैं किसी पॉलिटिशियन हूं, मैं सरकार का हिस्सा हूं, एमएलए हूं, सियासतदान हूं। किसी एसएचओ की ट्रांसफर हो गई, उसने मुझे फोन किया, साहब वो मेरा खास है, साहब मेरी ट्रांसफर कर दी, मुझे बिलावर भेज दिया, मुझे कठुआ भेज दिया, मुझे डोडा भेज दिया साहब। और फिक्र मत करो यार, मैं तुम्हारे एसएसपी से बात कर लूंगा। कि क्या यह कारण हो सकता है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, या फिर दूसरा कारण? अब हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कंसर्न जो एसएसपी है डिस्ट्रिक्ट का, उसको इसका जवाब देना चाहिए कि 4, 5 महीने के ट्रांसफर ऑर्डर आने के बाद डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, आप रिलीव क्यों नहीं कर रहे? दूसरा यह हो सकता है कि वो एसएचओ, वो इंस्पेक्टर, वो पुलिस पर्सनल एसएसपी साहब का बड़ा खास है,
उसने कहा साहब मेरी तो पीएचक्यू ने ट्रांसफर कर दी। ओ फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं ना इधर। दूसरा कारण यह हो सकता है। तीसरा कारण मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो हम अज्यूम कर रहे हैं अब क्यों नहीं रिलीव किया गया। तीसरा कारण यह हो सकता है कि जिस स्टेशन में मैं बैठा हूं, जिस थाने में मैं बैठा हूं, मैंने कहा सबसे ज्यादा नंबर जो है सच्चों का है, जाहिर की बात है वो थाने में बैठे हैं। जिस थाने में बैठा हूं वहां काम ज्यादा है। काम ज्यादा से मतलब समझ आ रहा है ना आपको? वो शहर में बैठा है, वहां काम ज्यादा है, और यहां इसको भेज दिया जंगल में, वहां वो क्या करेगा? क्या पुलिस में, अब हम एज्यूम कर रहे हैं इसको, इस तरह की चीजें होती हैं, कोई लेन देन चलता है। क्योंकि जब तक पुलिस के एसएसपी साहब, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब हैं, वो मुझे जवाब नहीं देते कि ये लोग रिलीव क्यों नहीं हुए, हम तो एज्यूम करेंगे। क्योंकि डीजीपी साहब हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैंने आपको पढ़ा, इट इज रिक्वेस्टेड दैट, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार आपको रिमाइंडर दिया है, बार बार आपसे कहा गया है कि इनको रिलीव किया जाए, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे, तो इनको जल्दी रिलीव किया जाए। जो इनका डेस्टिनेशन है, यहां इनकी ट्रांसफर हुई, इनको वहां से वहां भेजा जाए, और ये 1 जुलाई 2025 से पहले पहले हो जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब निकाले हम? मैंने पहले आपसे कहा इस वर्दी पे मुझे नाज था, इसके साए में मैं अपने आप को सुरक्षित फील करता था। ये इतनी कमजोर है, ये अपने ही घर में इतनी कमजोर है। या फिर ये समझा जाए कि कंसर्न जिन लोगों ने ट्रांसफर करनी है, जिन लोगों ने रिलीव करना है, ट्रांसफर तो हो गई, जिन लोगों ने रिलीव करना है वो क्या इतने ताकतवर हैं कि वो डीजीपी का ऑर्डर नहीं मान रहे, पीएचक्यू का ऑर्डर नहीं मान रहे? ये माजरा क्या है साहब? जरा हमें भी समझाओ, इसको समझना चाहते हैं हम लोग। जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि पीएचक्यू से ट्रांसफर के ऑर्डर निकले थे 3-4 महीने पहले, शायद उससे कम वक्त, उससे ज्यादा। जिन लोगों की ट्रांसफर हुई थी उन लोगों को कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ने रिलीव नहीं किया, काफी वक्त गुजरने के बाद भी। अब डीजीपी साहब, पीएचक्यू लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनको रिलीव किया जाए, और जो फ्रेश ऑर्डर मेरे पास आया है इसमें डीजीपी पीएचक्यू ने रिक्वेस्ट की है अपने ऑफिसर से, अपने जूनियर से, कि इनको रिलीव किया जाए। 1 जुलाई 2025 से पहले पहले इनको रिलीव कर दिया जाए। तो क्या ये जो ट्रांसफर होती है इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, कोई पावरफुल लोग होते हैं? क्या वाकई में डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ने रिलीव करना होता है? सिग्नेचर तो उसके होते हैं, क्या वाकई उसने करना होता है, या फिर कोई और ताकत है? या कोई और ताकत है जहां से हरी झंडी आएगी फिर ही रिलीव किया जाएगा? मुझे लगता है कि यह रिलीव होने से पहले पहले, ये जो फाइनल ऑर्डर आया है पीएचक्यू से डीजीपी साहब का, ये रिलीव अभी तो करना पड़ेगा आपको। और नीचे लिखा है इट्स अर्जेंट, इट्स मोस्ट अर्जेंट, अभी तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको कारण बताना पड़ेगा। हमने 3 कारण एज्यूम किए कि कागज पत्रों में तो डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ने रिलीव करना होता है, लेकिन ओरिजिनल में कोई और ही रिलीव करता है। अभी वो नहीं मान रहा, वो इतना पावरफुल है, पहला कारण। दूसरा कारण, जिस अफसर की ट्रांसफर हुई है उसकी अप्रोच इतनी ज्यादा है कि एसएसपी साहब की कलम चल ही नहीं रही रिलीव करने के लिए। तीसरा कारण, कोई लेन देन। साहब यहां मुझे भेज दिया, वहां जाके मैं क्या करूंगा? क्योंकि हम इसको अब एज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है हम गलत हों। जब तक आप जवाब नहीं दोगे कितने लंबे समय से इन पुलिस वालों की ट्रांसफर होके रखी है, ऑफिसर की ट्रांसफर होके रखी है, इनको रिलीव क्यों नहीं किया गया? क्यों बार बार पीएचक्यू को, डीजीपी साहब को आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है? क्यों? इस क्यों का जवाब चाहता हूं मैं, और जब तक इस क्यों का मुझे जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं ये कहता रहूंगा, एक हाकी मुझे तुझ पर बहुत नाज था, तेरे साए में मैं अपने आप को सुरक्षित फील करता था, लेकिन तू तो बहुत कमजोर निकली, अपने ही घर में कमजोर। और मुझे लगता है कि
जो कंसर्न एसएसपी हैं जिन्होंने अपने ऑफिसर को रिलीव करना था, उनको जवाब देना चाहिए कौन सी वो ताकत है, कौन से वो हाथ हैं जिन्होंने आपको रोक कर रखा था। और पीएचक्यू डीजीपी साहब वो कह रहे हैं कि ये रिमाइंडर जो है रिपीटेड है। दैट मीन्स कि इससे पहले भी ऑर्डर निकले हैं इनको रिलीव करो, नहीं हो रहे। और ये कहा कि ये फाइनल ऑर्डर है, इट्स वेरी अर्जेंट, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो पुलिस में डीजीपी से भी ताकतवर हैं, जो पुलिस के फैसले डीजीपी साहब नहीं, पीएचक्यू नहीं करता, कोई और ही करता है। ये ऑर्डर तो यही कहता है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।